नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शुक्र एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और जब शुक्र देव बड़ा परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी यह सफलता की ओर बढ़ती हैं तो कभी जीवन में संघर्ष भी देखने को मिलता है, कभी जीवन में सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शुक्र किस प्रकार गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किस भाव में जा रहे हैं और उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और शुक्र के महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने के बाद आप शुक्र का लाभकारी प्रभाव जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यानी जीवन के जो संघर्ष है, क्योंकि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के जीवन में दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं। लगातार दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं और कभी कभी करियर के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है। व्यक्ति जान ही नहीं पाता है किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, किस क्षेत्र में उसे सफलता मिल सकती है और कभी कभी कई वर्षों तक वह जीवन में करियर के क्षेत्र में संघर्ष करता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापारियों के लिए कि व्यापार के क्षेत्र में जो नुकसान या उतार चढ़ाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपना सारा धन किसी व्यापार में लगा देते हैं और उसमें अचानक से नुकसान देखने को मिलता है, जिससे कि कहीं ना कहीं मन आपका विचलित भी होता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र पर शुक्र प्रभाव डालेंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र देव जो कि इस समय आपके 9वें भाव में बैठे हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, स्वयं अपने घर में है, परंतु अब 14 मई को शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जहां पर 3 नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। शुक्र का आपके कर्म क्षेत्र में आना, यह बुध का घर होता है, तो शुक्र बुध के मित्र हैं। तो यहाँ पर शुक्र अपने मित्र के घर में आएंगे, यानी अपना घर छोड़कर अब आपके मित्र के घर में विराजमान हो जाएंगे, यानी शुक्र अपने मित्र के घर में विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं और बुध के घर में अब शुक्र आ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शुक्र का आना, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। जीवन में धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वही महत्वपूर्ण हो जाता है सबसे, क्योंकि शुक्र जब आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी करियर की बात की जाए तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव संघर्ष चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वह समाप्त भी होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है कि यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, परंतु गुरु बुध को यानी इस भाव में शत्रु है, यानी गुरु शत्रु की राशि में है। तो यहाँ पर गुरु शत्रु हैं, वहीं शुक्र के साथ भी अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है गुरु का, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र अपना कार्य करेंगे, जीवन में सफलता को बढ़ाएंगे, अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे, परंतु गुरु का उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल सकता है। जहाँ पर शुक्र प्रभाव दे रहे हैं तो वहाँ पर गुरु का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु जीवन में सफलता के कारक हैं, जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं और जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। लगातार जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको धैर्य और संयम भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की संगति में आपको बैठना चाहिए। साथ ही साथ उनके विचारों को धारण करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कुछ दिन में ही आप सफलता की ओर बढ़ने पर आरंभ हो जाएंगे, जिससे कि आपका गुरु मजबूत होता है। लगातार
गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति क्रोध के कारण अपने गुरुजनों से कुछ बातों को लेकर अनबन भी देखने को मिल जाती है या बड़ों से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, ताकि आपके लगातार कार्य बनते हुए दिखाई दें, लगातार आपको जीवन में सफलता देखने को मिले। जो जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां समस्याएं चल रही हैं, धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बदलता है भाग्य, यानी जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो अवश्य ही भाग्य बदलता है, अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है जीवन में, अवश्य ही बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र आपके भाग्य के भी स्वामी है और शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी है, यानी दूसरे भाव के भी स्वामी शुक्र ही हैं। जब आप शुक्र को लाभकारी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वहीं धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलेगी, क्योंकि दूसरा भाव भी सक्रिय हो जाता है। यानी आप शुक्र को मजबूत करते हैं तो शुक्र जहां पर बैठे हैं वहां पर तो अच्छा प्रभाव देंगे ही, साथ ही साथ जिस भाव के स्वामी भी शुक्र हैं वहां पर भी शुक्र सक्रिय हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि आपके नवम भाव जहां पर 2 नंबर लिख रहा है, क्योंकि शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, तुला और वृषभ। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके भाग्य के क्षेत्र में भी शुक्र का अच्छा प्रभाव है, यानी शुक्र आपके लिए अच्छे हैं इस समय, परंतु लगातार शुक्र के उपाय करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं और वहीं शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर भी पड़ रही है। शुक्र का अच्छा होना यानी भाग्य का साथ मिलना शिक्षा के क्षेत्र में, वहीं तीर्थ यात्रा, धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता, परिवार में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु गुरु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखलाएंगे शुक्र के क्षेत्र में। शुक्र की 7वीं दृष्टि, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, आपका 4th हाउस होता है। यह घर मां सुखों का भाव माना जाता है, यानी जीवन में सुख की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है और शुक्र की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं। गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है, 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? राहु के ऊपर। और गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? जो कि शुक्र का ही घर है, यानी आपके दूसरे भाव में, 7 नंबर लिख रहा है जहाँ पर। तो प्रिय कन्या राशि वाले, अब आपको जीवन में शुक्र का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 मई को आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ पर कर्मों के बड़े फल देते हैं। समाज में, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, परंतु यहाँ पर प्रेम भाव संबंधों को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र जब गुरु के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भाव को भी बढ़ाते हैं। परंतु गुरु जो कि श्री विष्णु भगवान का आपके पर आशीर्वाद बनता है और शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का, और दोनों का जब मिलन होता है तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, दोनों के मिलन से एक राजयोग बनता है, जिसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जाता है। यह राजयोग बहुत ही पावरफुल होता है। पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि श्री विष्णु भगवान और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, कर्मों के फल आपको प्राप्त होते हैं, करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है अगर यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, तो दोनों के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब गुरु और शुक्र आते हैं तो दोनों के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी के उपाय करें, गुरु के लिए बृहस्पतिवार श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और पीली वस्तुओं का ही यहाँ पर दान करना चाहिए, और शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए।
बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब ज्ञान के कारक और जीवन में धन के कारक अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सही दिशा में प्रयास करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। ये कन्या राशि वालों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, और जब शुक्र नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। यहाँ पर शुक्र अच्छे हैं क्योंकि शुक्र ही आपको जीवन में अपार धन की प्राप्ति कराते हैं। जब शुक्र आते हैं तो जीवन में धन को बढ़ाते हैं, जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं। यानी एक तरफ अच्छा प्रभाव देते हैं तो परंतु लगातार शुक्र का जब प्रभाव होता है जीवन में तो यह लग्जरी लाइफ को भी बढ़ाते हैं, यह जीवन में अधिक से अधिक धन को खर्च कराते हैं। जो व्यक्ति अधिक से अधिक धन को खर्च करता है तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए धैर्य और संयम और धन का निवेश और खर्चों पर नियंत्रण। यानी कभी कभी व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक धन को यानी खर्चों को बढ़ा लेता है, और फिर जब आमदनी में उतार चढ़ाव होता है या आमदनी कम होती है तो उस समय खर्चे निरंतर बढ़ते रहते हैं, जिससे कि जीवन में लगातार परेशानी और समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि वह अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में निवेश करें। अगर आप निवेश करेंगे उससे वह धन बढ़कर आएगा, और खर्चों पर नियंत्रण करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप कम खर्च करेंगे और अधिक कमाएंगे यानी धन को अधिक बढ़ाएंगे तो उस समय व्यक्ति जीवन में लगातार सफलता की ओर भी बढ़ता है। लगातार आप अपने शुक्र को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि लगातार आपको जीवन में धन बढ़कर मिलता है। यानी इस प्रकार परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो उससे आधे आपको अपना खर्च करना चाहिए, यानी खर्चा आधा ही होना चाहिए, कम होना चाहिए आमदनी से। प्रिय कन्या राशि पर शुक्र विवाह के कारक होते हैं, गुरु भी विवाह के कारक होते हैं। शुक्र स्त्री कारक होते हैं और गुरु पुरुष कारक होते हैं। यानी जिन पुरुषों के विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो शुक्र देव उनके विवाह के योग बनाते हैं, वो जो लड़कियां हैं उनके लिए गुरु योग बनाते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है जब दोनों आते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपके भाग्य को जगाते हैं, आपके सपनों को जगाते हैं, आपकी इच्छाओं को जगाते हैं, जिससे कि व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा ही बदलाव देखने को मिलता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव संघर्ष होता है वहां पर इन दोनों ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं यानी जीवन में करियर के क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना प्रयास करना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र से आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको जीवन भर उसमें संघर्ष करना पड़ जाता है। कभी कभी आपका जो महत्वपूर्ण समय होता है वह व्यतीत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने लक्ष्य का पता है और पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, किस प्रकार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कम से कम समय में, तो यह व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य के लिए प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है और शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। तो इसलिए गुरु का यहाँ पर बहुत अधिक महत्व हो जाता है सकारात्मक प्रभाव से। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां समस्याएं जो बनी हुई हैं यानी प्रिय कन्या राशि वाले, चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे नौकरी कर रही हों, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हों, शिक्षा के क्षेत्र में संतान को लेकर चिंताएं या पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा ग्रह लाभकारी होता है, किस प्रकार पुत्र प्राप्ति होती है, किस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है, किस प्रकार प्रमोशन के योग बन सकते हैं, तो यह सभी आपकी कुंडली से ज्ञात हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं।
प्रिय कन्या राशि वाले, बदल लेगा आपका भाग्य, यानी यहाँ पर बदल सकता है आपका भाग्य, परंतु प्रयास सही क्षेत्र में होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम किसी वस्तु को आगे की ओर धकेल रहे हैं, अगर हमारी जो पावर है, क्षमता है, वह अगर सही दिशा में लग रही है तो वह वस्तु तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। अगर गलत दिशा में, डायरेक्शन में पावर लग रही है, क्षमता लग रही है, तो वहां पर वह वस्तु बहुत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुंडली से आपका संपूर्ण विवरण ज्ञात हो सकता है कि क्यों नहीं आपको सफलता मिल रही, और आपके ऊपर अब यह शुक्र के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा चल रही है, कि महादशा का भी बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र का यह गोचर, शुक्र का यह परिवर्तन अपने मित्र के घर में बहुत ही सार्थक भी रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।